नमस्कार, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीतिया व्रत कथा या जीवित पुत्रिका व्रत कथा की। आश्विन कृष्ण अष्टमी को यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। 3 दिवसीय यह पर्व सप्तमी से प्रारंभ होकर नवमी तक चलता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्या है जीतिया या जीवित पुत्रिका की कहानी? तो मान्यताओं के अनुसार पहली मान्यता महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र की रक्षा के संदर्भ में है। दूसरी जो कथा है वह जिमुत वाहन की कथा है। और तीसरी कथा की अगर बात करें तो शीलवती तथा कपूरावती की कहानी है। तो एक एक करके हम इन तीनों मान्यताओं को, जो पौराणिक कथाएं हैं, उनको देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं महाभारत से। महाभारत युद्ध के दौरान पिता द्रोण की मृत्यु से अश्वत्थामा को बहुत आघात पहुंचा था। क्रोध में आकर पांडवों के शिविर में घुस सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर उन्होंने मार डाला था, जो कि सभी द्रौपदी की संतान थे, ऐसी मान्यता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और उनसे दिव्यमणि छीन ली। क्रोधवश अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से बच्चे को पुनः जीवित कर दिया और इस कारण इस बच्चे का नामकरण जीवित पुत्रिका के तौर पर किया गया। और इसी के बाद संतान की लंबी उम्र हेतु माताएं मंगल कामना करती हैं और हर साल जीतिया व्रत को विधि विधान से पूरा करती हैं। अगली कथा की बात करते हैं, जीमुत वाहन की कथा। प्राचीन काल में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम था जीमुत वाहन। वो बहुत ही उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में उन्हें राजपाट मिल गया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा। राज्य छोड़ पिता की सेवा के लिए वे वन चले गए। वहीं मलयवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हुआ। वन में घूमने के क्रम में एक दिन उन्हें एक विलाप करती हुई एक वृद्ध महिला मिली। अब इन्होंने उससे कारण पूछा कि आप किस कारण से विलाप कर रही हैं। तब वृद्धा ने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूं और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। अब इकलौते पुत्र की यदि बलि दे दी जाए तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। अब यह सोचकर वह रोने लगी। फिर जीमुत वाहन ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि आपके पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। और वे स्वयं अपने को लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट गए। पक्षीराज गरुड़ लाल कपड़े में ढके जीमुत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। लेकिन वो आश्चर्यचकित हुए कि जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसके आंख में न तो आंसू हैं और न मुंह से आह भी नहीं निकल रही। तो वो बहुत ही आश्चर्य से भर गए। अब उन्होंने सारा वृतांत सुना और परिचय पूछा। तब जीमुत वाहन की कथा से और उनके इस त्याग से वे अत्यंत ही प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमुत वाहन की पूजा की जाती है और इस व्रत को जीमुत वाहन व्रत भी कहते हैं। अगली कथा की बात करते हैं, शीलवती और कपूरावती की कहानी। अब प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो ये पौराणिक कथा ही है और इसमें नर्मदा नदी के किनारे की बात की जा रही है। एक नगर था जिसका नाम था कंचनबटी और इस नगर के राजा का नाम था मलयकेतु।
और उसी नगर के निकट एक मरुभूमि थी जिसका नाम था बालूहटा। और उसी मरुभूमि में, उसी मरुस्थल में एक विशाल पाकड़ पेड़ पर एक चील और नीचे एक सियारिन रहती थी। ये दोनों एकदम पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते हुए देखा और उसी के क्रम में इन्होंने संकल्प लिया कि वे भी श्री भगवान जीतवाहन की पूजा करेंगी और व्रत करेंगी। उस दिन ही, जिस दिन व्रत था, एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। भूख को सियारिन बर्दाश्त न कर पाई और उसका व्रत टूट गया, जबकि चील ने संयम रखा और पूरे नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में ये दोनों एक ब्राह्मण परिवार में बहनें बनी। पिता का नाम भास्कर हुआ। चील बड़ी बहन बनी शीलवती और उनकी शादी बुद्धिसेन से हुई, जबकि सियारिन छोटी बहन बनी, नाम हुआ कपूरावती और शादी कंचनबटी के राजा मलयकेतु से हुई। तो अब कपूरावती रानी हो गई। शीलवती के 7 बेटे हुए और कपूरावती की अगर बात की जाए तो उनके बच्चे जन्म तो लेते थे, लेकिन जन्म लेने के साथ ही मर जाते थे। अब इससे धीरे धीरे मन में ईर्ष्या बढ़ने लगी। अब बड़े हो गए शीलवती के बेटे, उन्होंने कार्य ढूंढा और राजघराने में ही कार्य करने लगे। ईर्ष्या में कपूरावती ने राजा को कहकर 7 बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। अब ईर्ष्या में उसने यह काम तो कर दिया था। अब व्याकुल होने लगी कि वहां से बुद्धिसेन के पास से कोई समाचार तो आए। यह देख भगवान जीतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई और जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे शीलवती के घर में जाकर फल बन गए। अब सूचना पाने को व्याकुल रानी कपूरावती से रहा न गया। जब कोई सूचना नहीं आई तो वो स्वयं ही उसके घर पे चली गई। अब वहां जाकर देखा तो सबको जिंदा पाया। यह देखकर वह सन्न रह गई और कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गई। भगवान जीतवाहन की कृपा से ये 7 भाई पुनः जीवित हो गए थे। जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने शीलवती से सारी बातें बताई। भगवान जीतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। फिर उसने कपूरावती को उसी पाकड़ पेड़ के पास ले जाकर सारी बातें याद दिलाई और इस कारण से उसको बहुत ही लज्जा हुई और उसने अपने देह का त्याग कर दिया। वहीं दाह संस्कार उसका किया गया और उसी दिन से यहाँ पर पूजा किया जाता है। अब कहा गया कि जीतिया व्रत पूजन विधि क्या है, तो इस पर्व को 3 दिनों तक मनाया जाता है। सप्तमी को नहाय खाए होती है। अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की उन्नति और आरोग्य रहने की मंगल कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं और इसी दिन मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से पूजा कर व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। नौमी तिथि जो होती है वह तीसरा दिन होता है और इसे पारण भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन व्रत को तोड़ा जाता है। तो आप सभी को जीतिया व्रत या जीमूतवाहन पूजा या जीवित पुत्रिका व्रत जिस नाम से भी कहें, इस व्रत की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।